भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर मैट्रिक सोसाइटी ऑफ सोशल सर्विसेज ने राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भव्य और प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाजपेयी जी के आदर्शों और राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में देश की नई प्रमुख हस्तियों ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें भाजपा के लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री हर्ष मल्होत्रा, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, बिहार के महाराजगंज से सांसद जनार्दन, आयोजक मैट्रिक सोसाइटी ऑफ सोशल सर्विसेज ने सभी मुख्य अतिथियों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। अतिथियों को शॉल उड़ाकर, फूलों का गुलदस्ता भेंट कर और विशेष रूप से अटल जी की तस्वीर प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी मुख्य अतिथियों ने मैट्रिक सोसाइटी के इस प्रयास की जमकर सराहना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे आयोजन आज की युवा पीढ़ी और वर्तमान नेताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा, मैट्रिक सोसाइटी ऑफ सोशल सर्विसेज ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस मंच के माध्यम से आज के युवाओं और नए नेताओं को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि कैसे अटल जी ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है और राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित किया। उनका जीवन पथ हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। वक्ताओं ने वाजपेयी जी की कविताओं, उनके कुशल नेतृत्व और विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की उनकी नीति पर प्रकाश डाला। ये कार्यक्रम वाजपेयी जी के दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके महान विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर जो राकेश सिंह जी ने आज का अटल जी को स्मरण करने का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें बहुत प्रबुद्धजनों ने जाकर के अटल जी के विषय में, उनके जीवन के विषय में बहुत प्रेरणादायक बातें कही। मैं ऐसा मानता हूँ कि अटल जी जैसा महानुभाव, अटल जी जैसा महामानव, अटल जी जैसा स्टेट्समैन वो केवल किसी दल के नहीं रहे, वो पूरे देश के थे और मैं कहूँ कि वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए समाज में, संसद में, सरकार में। तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है। 1971 की लड़ाई के बाद उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी दुर्गा की संज्ञा दी थी। वो देश को राजनीति से बहुत ऊंचा मानते थे और देश के लिए कुछ भी करना उनको लगता था कि देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है। और उनके लिए राजनीति में भी शुचिता से कैसे राजनीति की जा सकती है, राजधर्म कैसे निभाया जा सकता है, वो उन्होंने उस समय दिखाया जब केवल एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। उस समय उन्होंने राजनीति में शुचिता का जो प्रदर्शन किया था वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं आर.के. सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो आज आयोजन किया गया है अटल जी के, देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मैट्रिक सोसाइटी के जो सीईओ हैं श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने अटल जी के जीवन व्याख्यान पर कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी वरिष्ठ लोगों को यहाँ पर बुलाया, पत्रकार से लेकर के राजनीतिक लोगों को, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह को उपलक्ष्य में याद किया, पुस्तक का विमोचन कराया। तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं और इस तरीके से समाज में काम होते रहना चाहिए। जहाँ तक अटल जी की बात है तो मैंने बताया भी कि अटल जी का जीवन चरित्र एक ऐसा व्यक्तित्व का जीवन चरित्र है जिस पर आप 24 घंटा भी बोलेंगे तो समयाभाव हो जाएगा। उनके कृतित्व को और उनके कर्मों को, उनके जीवन को, उनके आचार को, उनके विचार को समझने के लिए और उसको व्यक्त करने के लिए काफ़ी समय लगता है। आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण ये है कि अटल जी के स्मृति को लेकर के आज ये कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि ये अद्भुत रहा, पर हाँ, इससे इतना सा जरूर तय हो गया कि अटल
अटल जी के विचार आज भी हम लोगों के भीतर जीवंत हैं, तो ये तो तय मानिए कि अटल थे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे। आगे उन्हीं की स्मृति में या उन्हीं के पदचिन्हों पर देश चले, मगर इस बात को तय किया जाए कि देश एक होकर चले, संगठित होकर चले, हिंदू होकर चले, यूनाइट होकर चले, सनातनी होकर चले। मैं समझता हूं कि तो वंदे मातरम कहने में लोगों को फिर कष्ट नहीं होगा। अगर वर्तमान कष्ट हो रहा है तो इसका एक बड़ा कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं अछूते और छूट जाते हैं, संगठित नहीं होते। और मैं अनंत शुभकामनाएं दूंगा देश की सरकार को, भारत सरकार को, कि SIR कर देश में वोटर का जो शुद्धिकरण हो रहा है उसके लिए अभूतपूर्व कार्य जो किया जा रहा है उसके लिए अनंत शुभकामनाएं। अगर जो आज भी ये नहीं हुआ तो देश में वोट आगे आने वाले समय में घुसपैठ। अटल जी के 100वें वर्षगांठ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर मैट्रिक सोसाइटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कड़ी में हमने पहले भी एक आयोजन किया था। ये 3 दिवसीय एक आयोजन है जिसमें अटल जी के विचारों पे संगोष्ठी है और इसके साथ साथ चूँकि वो कवि हृदय थे तो जो द्वितीय सत्र है उसमें काफ़ी देश के जाने माने कवि भी आए हुए हैं और हम उनको एक तरह से श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। मुझे अपार खुशी भी है कि इसमें काफ़ी सरकार का भी समर्थन रहा है। कई केंद्र के मंत्री भी आए, कई MP भी आए, कई प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और काफ़ी संख्या बल के साथ लोग भी यहाँ पे आए। इस हॉल में काफ़ी लोग उपस्थित थे और एक बड़ा मैसेज हम लोगों ने आज देने का प्रयास किया कि अटल जी की जो राजनीतिक सूचिता थी जी वो किस स्तर की और धीरे धीरे जो राजनीति का स्तर गिर रहा है उससे एक लोगों के जनमानस में ये सूचना भी जाएगी कि अटल जी कैसे राजनीतिज्ञ थे और अब राजनीति कहाँ जा रही है। तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। सर, और संघवाद को लेकर के जो है बहुत बड़ाई होती है अटल जी की कि पहले संघवाद ज़्यादा बेटर था, अब थोड़ा उतना नहीं है। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इसमें, ना तो मैं पार्टी के बारे में बोलूँगा ना संघवाद के बारे में बोलूँगा। मेरा जो दायित्व है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में अच्छी चीज़ों को ले जाने का प्रयास करते हैं हम लोग, चाहे वो BJP से हो, कांग्रेस से हो, कहीं से हो। तो हम लोग सामाजिक लोग हैं और अच्छे विचारों को जनमानस तक पहुँचाने का काम। आज कविता बहुत अच्छी कविताएँ हैं और देश के जाने माने 7 कवि अभी आए हुए हैं जिनका आप आनंद भी लेंगे और उनकी कविता को सुनेंगे भी। यूथ को कितना प्रेरणा मिलेगी इस यूथ को काफ़ी, मैंने जैसा पहले ही शुरुआत की और इस एक दिन के कार्यक्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम में एक दिन हमने केवल यूथ के साथ रखा है कि अटल जी और युवा, उस पर हमारा 12 तारीख को कार्यक्रम है काफ़ी बड़ा, जिसमें कम से कम 500 छात्र रहेंगे और छोटे बच्चे भी रहेंगे। वो भी अटल जी के साथ कैसे अटल जी को जाने, उनको जाने, पहचाने, उनके कविताओं को जाने, उनके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी समारोह पूरे देश में चल रहा है और आज ये दिल्ली के इस सभागार में जिस प्रकार से सुबह से लेकर अभी तक लोगों का आना जारी है और यहाँ पर अटल जी की स्मृतियाँ लोग अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, काव्य सम्मेलन भी है, लेकिन निश्चित रूप में अटल एक नाम नहीं है। अटल जी एक संस्था है और ऐसी संस्था जो राष्ट्रभक्ति का, जिनमें नाम लेते ही संचार होता है। आज राज्यसभा और लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है और पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन जो माननीय अटल जी का पूरे देश के संदर्भ में और ख़ास तौर से जो पड़ोसी हैं उनको गले लगाते थे, लेकिन अगर पड़ोसी हिमाकत करता था तो कारगिल ऐसे क्षेत्र में घुसकर मारते भी थे। अमेरिका ऐसे देश दबाव डालना जानते थे, जब इस देश पर डालना चाहते थे तो अटल जी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तो एक के बाद एक कई परमाणु बमों का विस्फोट करके दुनिया को दिखा देते थे कि भारत अब किसी के पराधीन नहीं है, भारत अभी किसी से डरता नहीं है, भारत डरता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी को डराता नहीं है और किसी को झुकाता नहीं है। तो ये अटल जो वाणी है, जो अटल सत्य है, मैं तो लखनऊ का एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि उनके 5 चुनाव जो बाद के रहे 1991 के बाद के,
तो उनमें उनके कार्यालय की व्यवस्था को देखने का और तमाम अन्य व्यवस्थाओं से मैं जुड़ा रहा। पूज्य अटल जी को बचपन से मैंने देखा और अब पूज्य मेरे पिताजी श्री केदारनाथ शर्मा, स्वर्गीय केदारनाथ शर्मा पादा जी को अटल जी का विशेष सानिध्य प्राप्त था। पिताजी का तो इतना स्नेह था उनके साथ कि उनके चुनाव के लिए उन्होंने तो एक बार अपना मकान बेच दिया था। उनके लिए वो एक विशेष उनसे एक लगाव रखते थे और अटल जी एक एक कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारते थे। तो कभी कभी जब उनका स्मरण आता है तो हम कह सकते हैं कि अटल सा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अटल नाम ही देश की परंपराओं, भारतीय संस्कृति के उजागर होने का और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प है उनका नाम। तो आज उनका जब जन्म शताब्दी समारोह होता है तो मन में एक प्रफुल्लन भाव होता है और एक उनके विभिन्न प्रकार के संस्मरणों को याद करके एक अंतर मन में स्फूर्ति का अनुभूति होती है। तो आज हम लोगों ने उनको स्मरण। पूज्य और भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर यह कवि सम्मेलन आयोजित है जिसमें हमारे देश के जाने माने कवि यहाँ विराजमान हैं। मैं आयोजक लोग मित्रों को भी बधाई और धन्यवाद करता हूँ। पूज्य अटल जी से 2-3 बातें खास करके राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सीखने की आवश्यकता रहती है। एक तो धैर्य, और जो धैर्य से रहेगा उसे कोई भी स्थान और जगह प्राप्त हो सकती है। आपको मैं ध्यान में लाऊं कि जब अटल जी जीत करके आए थे तो मात्र सांसद में 2 ही सदस्य थे जिसमें एक अटल जी भी थे और उस समय अटल जी भी धैर्य के साथ पीछे व लोकसभा में पीछे सीट पर बैठ करके भी अपनी बातों को काफ़ी गंभीरता और मजबूती से रखते थे और वही जब अपनी बात रखते थे तो पूरे सदन को आकर्षित करने का काम करते थे। एक यह बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात कि हमें हर चीज़ को गंभीरता से और राष्ट्र भाव से जोड़ करके हमें लेने की आवश्यकता होती है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को हम जब लेकर के चलेंगे तो राष्ट्र के और देश के लोग भी आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनकी माने जीवनी को आप पढ़ेंगे तो एक शिक्षक के रूप में उन्होंने यात्रा शुरू की थी और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने यात्रा करने का काम किया। बीच के कालखंडों में चाहे जितनी भी परिस्थितियां हैं वो लड़ते रहे, भिड़ते रहे, जूझते रहे और आगे बढ़ते रहे। वो हमेशा अपने मन में गुनगुनाते थे, उनके मन का यह भाव रहता था और देश भी उसको स्वीकार किया कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होगा और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होगा। हमें बड़ा मन कर करके देश की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें छोटा मन कभी नहीं करना चाहिए और मन को टूटा अगर रहेगा तो हमें लगता है कि उसकी सफलता नहीं मिलेगी। यह पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवनी से हमें सीखना चाहिए। जिस कार्य को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं और 2047 तक